राम राम सभी को। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये है ऑल न्यू टाटा टिगोर फेस लिफ्ट के साथ में। इसके वेरिएंट की बात करें तो ये एक्जेड वाला वेरिएंट है, मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल के अंदर। इस वेरिएंट के अंदर एक मिलती है आपको रिमोट कंट्रोल की, एक मिलती है आपको बिल्कुल नॉर्मल चाबी की के अंदर आपको यहाँ पे लॉक अनलॉक करने के लिए मिलता है। अगर इनकेस आपका हुड ओपन रह गया या फिर डोर ओपन रह गया और आप कार को लॉक और अनलॉक करते हैं तो इस टाइप का आपको साउंड भी बजता है। डायरेक्ट आप लाइट चालू कर सकते हैं कुछ इस टाइप से और ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ से। फ्लिप की काम आएगी कार को स्टार्ट करने के लिए और ऑफ करने के लिए। इनकेस रिमोट कंट्रोल की बैटरी लो हो जाती है तो कार को लॉक और अनलॉक करने के लिए चाबी काम आएगी। तो कार की फ्रंट प्रोफाइल कुछ ऐसी देखने मिलती है और साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी देखने के लिए मिलती है। साइड में आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रियर के अंदर आपको ड्रम ब्रेक है। यहाँ टायर प्रोफाइल यूज करी गई है 175 60 R15 15 इंच के आपको इस टाइप के स्टील रिम मिलते हैं। बट जो व्हील कवर है ये एलो व्हील के डिजाइन के अंदर मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर के साथ में। फ्रंट से बात करें तो यहाँ पे आपको हाई और लो बीम के लिए रिफ्लेक्टर बेस एलईडी सेटअप मिल जाता है, देख सकते हैं। और इंडिकेटर लाइट आपको हेलोजन सेटअप में मिलती है। नीचे साइड में आपको यहाँ पे एलईडी डीआरएल मिल जाती है। कंपनी से आफ्टर मार्केट चाहे तो यहाँ पे आप फॉग लैम्प भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। टोइंग हुक के लिए आपको यहाँ मिल जाता है इनकेस आपकी कार ब्रेक डाउन हो जाती है तो। नीचे की साइड में आपको यहाँ पे क्रोम गार्निश का यूज कराया गया है। ग्रिल के अंदर आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक का और सेंटर में आपको टाटा का लोगो। जस्ट नीचे की साइड में आपको यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए प्लेसमेंट मिल जाती है। साइड ओआरएम की बात करें तो यहाँ पे मैट फिनिश का यूज करा गया है नीचे की साइड में। अपर साइड में आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक का यूज करा गया है। इंडिकेटर लाइट आपको यहाँ मिल जाती है। फोल्ड और अनफोल्ड आपको मैनुअली करना पड़ेगा, बट आपको इनसाइड से इलेक्ट्रिक एडजस्ट करने के लिए मिल जाता है। बॉडी कलर आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं क्रोम का यूज करा गया है। तो को पैसेंजर डोर इतना वाइड ओपन हो जाता है। इंटीरियर देख सकते हैं आपको यहाँ पे ब्राउन एंड बेज कलर के अंदर मिलता है और चारों डोर्स के अंदर यहाँ पे फैब्रिक का यूज करा गया है बेज कलर के अंदर। यहाँ पे स्पेस और यहाँ से पकड़ के आप बंद कर सकते हैं। डोर लीवर मिलता है ओपन करने के लिए। इलेक्ट्रिक पावर विंडो के लिए कंट्रोल। 1 लीटर की पानी की बोतल ले सकते हैं। स्पीकर रिप्लेसमेंट आपको यहाँ मिल जाती है। ड्राइवर सीट और को पैसेंजर सीट की बात करें तो को पैसेंजर सीट आप मिलती है 6 वे एडजस्ट, आगे पीछे रिक्लाइन अप और एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ में। ड्राइवर सीट आपको 8 वे एडजस्ट मिलती है, आगे पीछे रिक्लाइन अप एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ में अप एंड डाउन करने के लिए और सीट को अप एंड डाउन करने के लिए। और पीछे वाले डोर की बात करें तो पीछे वाला डोर इतना वाइड ओपन हो जाता है। यहाँ पे भी सेम यूज करा गया इंटीरियर के अंदर कलर। स्पीकर रिप्लेसमेंट आपको यहाँ मिलती है, ट्विटर बाद में आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। और पीछे वाली सीट की बात करें तो 3 सीट बेल्ट के लिए पॉइंट मिलते हैं, आर्मरेस्ट मिल जाता है और यहाँ पे आपको चाइल्ड सीट अनोच पॉइंट के लिए मिल जाता है। पीछे वाले डोर्स के अंदर आपको चाइल्ड लॉक के लिए मिल जाता है। इनकेस अगर पीछे साइड में बच्चे बैठते हैं तो इनको आप लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। 35 लीटर का आपको पेट्रोल का टैंक मिलता है। इनसाइड से ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको डिफोगर मिल जाता है, हाई स्टॉप लैंप आपको यहाँ मिलता है और एफएम के लिए आपको एंटीना यहाँ मिल जाता है। इसकी रियर टेल लाइट की बात करें तो ये आपको एलईडी मिल जाती है। इंडिकेटर लाइट और रिवर्स लाइट आपको हेलोजन सेटअप के अंदर मिलती है। पीछे साइड में आपको 2 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। टिगोर का आपको बैज मिल जाता है क्रोम फिनिश के अंदर। कैमरे की प्लेसमेंट आपको यहाँ मिल जाती है। टाटा का लोगो आपको यहाँ मिल जाता है। अगर आपकी कार लॉक रहती है और आपको बूट एक्सेस करना है की से, उसके लिए बता देता हूँ। तो इस बटन को आपको होल्ड करके रखना है कुछ सेकंड तक, उसके बाद आपका बूट ओपन हो जाएगा विदाउट कार को अनलॉक करें। तो इसका जो टेल गेट है ये काफ़ी हैवी है। बूट स्पेस की बात करें तो 419 लीटर का आपको काफ़ी ह्यूज स्पेस मिल जाता है बूट स्पेस के अंदर। और बूट के अंदर आपको नीचे साइड में स्पेयर व्हील मिलता है, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपको स्टील रिम मिलता है, देख सकते हैं सिल्वर कलर के अंदर। इसकी टायर प्रोफाइल की बात करें तो ये आपको एक साइज छोटा मिलता है। ये टायर प्रोफाइल है इसकी 155 80 R13 13 इंच का आपको स्टील रिम मिलता है ट्यूबलेस टायर के साथ में। ये आपको 2 साइज छोटा मिल जाता है। और आपको बूट ओपन करने के लिए हाइड्रोलिक मिल जाते हैं और ऐसे करके बंद हो जाएगा। पीछे वाली नंबर प्लेट के लिए आपको लाइट जो है एलईडी मिल जाती है। इस वेरिएंट की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी की बात करें तो 3 साल की आपको वारंटी मिलती है 1 लाख किलोमीटर के साथ में। अप टू चाहे तो आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। और इनकेस रिमोट कंट्रोल की बैटरी लो हो जाती है तो यहाँ पे आप लगा के कार को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। साइड ओआरएम को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल्स हैं आपको इलेक्ट्रिक, राइट और लेफ्ट के अंदर। चाबी लगाने के लिए आपको यहाँ मिल जाता है, इग्निशन को स्टार्ट करने के लिए और ऑफ करने के लिए। यहाँ पे आपको स्पेस मिलता है। हुड ओपन करने के लिए यहाँ लीवर है, छोटा सा डेड पेडल मिलता है, क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर के लिए क्योंकि ये मैनुअल ट्रांसमिशन है। फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए यहाँ लीवर है। स्पीकर रिप्लेसमेंट यहाँ मिल जाती है। इस टाइप से आप 1 लीटर की पानी की बोतल रख सकते हैं। चारों पावर इलेक्ट्रिक विंडो के लिए कंट्रोल्स मिलते हैं, जिसके अंदर आपको ड्राइवर साइड 1 टच डाउन के लिए मिलता है, अप के लिए नहीं मिलता। बाकी आपको तीनों नॉर्मल कंट्रोल्स मिलते हैं। पीछे वाले विंडो को आप लॉक कर सकते हैं इनके पीछे साइड में अगर बच्चे बैठते हैं तो यहाँ से पकड़ के आप डोर को बंद कर सकते हैं। इसका मैंने हुड ओपन कर रखा है तो इसके इंजन के बारे में भी बात कर लेते हैं अपन फटाक से। तो नीचे साइड में आपको लीवर मिलता है, जिससे आप इस टाइप से ओपन कर सकते हैं। ऊपरी साइड के अंदर आपको इंसुलेशन मिलता है। इंजन कुछ ऐसा देखने मिलता है। इसकी इंजन की बात करें तो ये BS6 फेस वाला इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ में। इंजन आपको यहाँ पे 12 सीसी का मिलता है 3 सिलेंडर के साथ में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर, जो पावर प्रोड्यूस करता है 82 bhp। टॉर्क की बात करें तो 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है।
ARI ने इसका एवरेज क्लेम करा है 19.3 किलोमीटर का, बट आप हाईवे पे लेके जाते हैं और स्पीड 80 to 100 रहेगी तो आराम से आप 20 प्लस का एवरेज निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल इंजन पे कुछ ऐसा देखने को मिलता है, नीट एंड क्लीन। और सिटी के अंदर आपको आराम से 12 से 15 का एवरेज मिल जाएगा। मेनली आपके चलाने पर डिपेंड करेगा और रोड की कंडीशन पर डिपेंड करेगा। अब चलते हैं कार के इंटीरियर के अंदर, फिर इसके इंटीरियर के बारे में बात करते हैं। तो ये है ऑल न्यू होंडा अमेज। इसके वेरिएंट की बात करें तो ये VX वाला वेरिएंट है, मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल के अंदर। इस वेरिएंट के अंदर आपको मिलती है इस टाइप के 2 रिमोट कंट्रोल की के अंदर आपको यहाँ 3 बटन मिलते हैं। लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए डायरेक्ट आप इसका बूट एक्सेस कर सकते हैं। कुछ इस टाइप से ये ओपन हो जाएगा, फिर आपको बाद में मैनुअली बंद करना पड़ेगा। इधर मिलता है आपको होंडा का लोगो। इनकेस रिमोट कंट्रोल की बैटरी लो हो जाती है तो यहाँ से आप फिजिकल की निकाल के कार को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं, और सेम टू सेम आपको दूसरी चाबी मिल जाती है। कार की फ्रंट प्रोफाइल कुछ ऐसी देखने मिलती है और साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी देखने मिलती है। 172 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर के अंदर आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। या टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ यूज़ करा गया 185/60 R15 15 इंच के आपको इस टाइप के एलोविल मिलता है ट्यूबलेस टायर के साथ में। साइड ORM की बात करें तो ये आपको इलेक्ट्रिक फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए मिलते हैं इनसाइड से, और इलेक्ट्रिक एडजस्ट करने के लिए मिलते हैं। बॉडी कलर आपको साइड ORM मिलते हैं, और यहाँ मिलते हैं आपको इंडिकेटर लाइट। इसे को पैसेंजर डोर के अंदर जो साइड ORM है वहाँ पे आपको एक कैमरा भी मिलता है। उस कैमरे के लिए मैं आपको आगे बता दूंगा। तो कार को मैं कर रहा हूँ लॉक, देख सकते हैं कार में लॉक कर दी है। पहले एक बार बूट बंद करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये लॉक होगी, उसके लिए बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपन बूट स्पेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 416 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। नीचे साइड में आपको इसका स्पेयर व्हील मिलता है, एक साइड छोटा। सेंटर में आपको होंडा का लोगो मिलता है। पीछे साइड में आपको 2 पार्किंग सेंसर और रियर कैमरे की प्लेसमेंट आपको यहाँ मिल जाती है। इसके रियर टेल लाइट की बात करें तो यहाँ पे LED सेटअप यूज़ करा गया है। इंडिकेटर लाइट और रिवर्स लाइट के अंदर आपको हेलोजन सेटअप मिलता है। IB टेक का यहाँ बैच मिलता है, होंडा का लोगो आपको यहाँ मिलता है, MS का आपको यहाँ बैच मिलता है। और इस साइड आपको मिलता है 35 लीटर का पेट्रोल का टैंक, जो आपको इन साइड से ओपन करना पड़ेगा। डिफोगर मिलता है और यहाँ मिलता है हाई स्टॉप लैम्प। शार्पन एंटीना मिल जाता है बॉडी कलर के साथ में। तो कार को अब मैं कर रहा हूँ लॉक, देख सकते हैं चाबी मैं जेब में रख रहा हूँ। आपको ड्राइवर को पैसेंजर साइड यहाँ पे कीलेस एंट्री के लिए बटन भी मिल जाता है। तो यहाँ जैसे मैं हाथ पुट करूँगा तो कार ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगी, और ऐसे करके इसको मैं बंद कर सकता हूँ, यानी लॉक कर सकता हूँ। देख सकते हैं कार लॉक हो चुकी है। इनकेस रिमोट कंट्रोल की बैटरी लो हो जाती है तो यहाँ पे आप फिजिकल के लिए आके कार को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। बॉडी कलर आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। और फ्रंट डोर की बात करें तो ये इतना वाइड ओपन हो जाता है। ड्राइवर डोर के अंदर आपको चारों इलेक्ट्रिक पावर विंडो के लिए कंट्रोल्स मिलते हैं, बट ड्राइवर साइड आपको 1 टच डाउन 1 टच अप के लिए मिलता है। बाकी आपको तीनों नॉर्मल मिलते हैं। पीछे वाले विंडो को आप लॉक कर सकते हैं। कार को लॉक और अनलॉक करने के लिए बटन है। इलेक्ट्रिक एडजस्ट करने के लिए, फोल्ड और अनफोल्ड करने के लिए यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है साइड ORM के लिए। यहाँ पे आपको ट्विटर रिप्लेसमेंट, स्पीकर रिप्लेसमेंट यहाँ मिल जाती है। इस वेरिएंट के अंदर आपको 6 स्पीकर मिलते हैं। यहाँ से आप पकड़ के बंद कर सकते हैं। यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक का यूज़ करा गया। इंटीरियर में आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक एंड बेज का यूज़ करा गया, और डोर से ब्लैक एंड बेज का यूज़ करा गया। 1 लीटर की इस टाइप से आप पानी की बोतल रख सकते हैं, छोटा मोटा सामान और रख सकते हैं। ड्राइवर साइड आपको 8 वे मैनुअल एडजस्टेबल के लिए सीट के लिए कंट्रोल्स मिलते हैं, जिसके अंदर आप आगे पीछे कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं, अप कर सकते हैं, और एडजस्टेबल हेडरेस्ट के लिए मिल जाती है। ड्राइवर सीट आपको 8 वे मिलती है। को पैसेंजर सीट आपको 6 वे एडजस्ट मिलती है, आगे पीछे, रिक्लाइन, अप और एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ में। सारी सीटें आपको यहाँ पे फैब्रिक के अंदर मिलती है, बेज कलर के अंदर। यहाँ पे आपको 2 बटन्स मिलते हैं। ट्रैक्शन को ऑन और ऑफ करने के लिए, लाइट के लेवल एडजस्ट करने के लिए मिलता है, अप एंड डाउन करने के लिए यहाँ पे आपको फुल टैंक को ओपन करने के लिए लीवर मिलता है, और यहाँ मिलता है आपको हुड ओपन करने के लिए लीवर। तो इसका हुड भी ओपन कर देते हैं। तो इसके इंजन के बारे में भी बात कर लेते हैं। क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर के लिए मिलता है, क्योंकि ये मैनुअल ट्रांसमिशन है। अगर आपको उसका कैमरा एक्सेस करना है जो साइड ORM के अंदर मिलता है, तो उसके लिए आपको यहाँ बटन मिलता है। मैं ऑन करके भी आपको दिखा देता हूँ कि उसकी कैमरे क्वालिटी कैसे मिलती है और आपको कैसे इसको एक्सेस करना है। जैसे आप कार ऑन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट मिल जाती है, लाइटें आपकी ऑन हो जाती है ऑटोमेटिक, और इस टाइप के आपको यहाँ पे ग्राफिक्स आते हैं, और यहाँ पे आपको अमेज लिखा हुआ मिलता है, और साउंड ऐसा कुछ आता है। तो जैसे आप इस बटन को दबाएंगे तो उस टाइप का आप कैमरा एक्सेस कर सकते हैं इस बटन से। तो इस टाइप से आपको एक्सेस करने के लिए मिलता है। उधर चलेंगे तो उधर कैमरा भी आपको मैं बता दूंगा। तो इसका हुड मैंने ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे आपको लीवर मिलता है नीचे की साइड में, इसको ओपन करने के लिए। तो आपको उसको लेफ्ट साइड के अंदर पुल करना है, फिर ये ओपन हो जाएगा। तो ओवरऑल इंजन पे कुछ ऐसा देखने मिलता है। इसके इंजन की बात करें तो BS6 फेस वाला इंजन है, फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ में, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर। पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर ये पावर प्रोड्यूस करता है 80 bhp। टॉर्क की बात करें तो 110 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अगर इसके इंजन की बात करें तो यहाँ पे आपको 1.2 लीटर का इंजन मिलता है 4 सिलेंडर के साथ में। तो ओवरऑल इंजन पे कुछ ऐसा देखने मिलता है, नीट एंड क्लीन। और ऊपर साइड के अंदर आपको इंसुलेशन नहीं मिलता, बट नीचे साइड में आपको इंजन पूरा पैक मिलता है। होंडा का पेट्रोल इंजन आप जानते ही हैं, काफ़ी आपको रिफाइनमेंट मिलता है और काफ़ी आपको साइलेंट मिल जाता है। अगर इसके एवरेज की बात करें तो हाईवे पे क्लेम करा है ARI ने 18.65 किलोमीटर का, बट आप हाईवे पे लेके जाते हैं और 80 to 100 की स्पीड रखते हैं तो आराम से आप 20 प्लस का माइलेज निकाल सकते हैं, और सिटी के अंदर आपको 12 से 15 का माइलेज मिल जाएगा। मेनली आपको चलाने पर डिपेंड करेगा और रोड की कंडीशन पर डिपेंड करेगा। तो ओवरऑल इंजन पे कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है।
इस वेरिएंट की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी की बात करें तो 3 साल की आपको वारंटी मिलती है अनलिमिटेड किलोमीटर के साथ में, अप टू चाहे तो आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। फ्रंट लाइट सेटअप के बारे में बात कर लेते हैं। अपर साइड में आपको एलईडी डीआरएल मिल जाती है, जो डीआरएल और इंडिकेटर का दोनों काम करेगी। नीचे साइड में आपको 2 प्रोजेक्टर मिल जाते हैं एलईडी सेटअप के साथ में, हाई और लो बीम के लिए ऑटोमेटिक हेडलाइट के साथ में। और नीचे साइड में आपको फॉग लैम्प भी मिलते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्टर बेस एलईडी सेटअप के साथ में। यहाँ पे आपको टॉइंग हुक के लिए मिलता है और कार की ग्रिल कुछ ऐसी देखने मिलती है। सेंटर में आपको होंडा का लोगो मिलता है, अपर साइड में यहाँ पे क्रोम का यूज़ करा गया और नीचे साइड में आपको नंबर प्लेट के लिए प्लेसमेंट मिल जाती है। और इधर से भी आपको मैं कैमरा दिखा देता हूँ। तो ये आपको लेन चेन डिपार्चर के लिए मिलता है, कैमरे की प्लेसमेंट आपको यहाँ मिल जाती है। और यहाँ पे भी आपको बटन मिलता है कार को लॉक करने के लिए, और जैसे आप हाथ पुट करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी। और को पैसेंजर साइड आपको यहाँ पे इसके अंदर ग्लव बॉक्स मिलता है, डिसेंट अमाउंट का स्पेस, कार की मैनुअल डायरी और फर्स्ट एड किट मिल जाता है, और ऐसे करके बंद हो जाएगा। अब चलते हैं कार के इंटीरियर के अंदर, फिर कार के इंटीरियर के बारे में बात करते हैं। कार का डैशबोर्ड कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है। इसके इंटीरियर कलर की बात करें तो डैशबोर्ड पे और डोर्स पे आपको ब्राउन एंड बेज कलर का यूज करा गया है। रूफ का कलर आपको यहाँ पे बेज कलर के अंदर मिलता है। आईआरएम की बात करें तो ये मैनुअल एडजस्टेबल मिलता है। वॉइस कमांड के लिए आपको माइक मिल जाता है, प्लस आप फोन पे बात करेंगे उसके लिए भी ये माइक काम आने वाला है। ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे टोल रिसिप्ट के लिए मिलता है। को पैसेंजर साइड आपको यहाँ पे प्लेन मिलता है। को पैसेंजर के लिए आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है। इससे ग्लव बॉक्स की बात करें तो इस बटन से ये ओपन होगा, काफी डीप स्पेस मिल जाता है। कार की मैनुअल डायरी और फर्स्ट एड किट मिलता है और ये सॉफ्ट टच में नीचे खुलता है आराम से। यहाँ पे हैजर्ड लाइट के लिए बटन मिलता है और एसी वेंट्स के यहाँ पे आपको क्रोम गार्निश का यूज करा गया है। इनसाइड हैजर्ड लाइट के बटन से आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं हैजर्ड लाइट के लिए। यहाँ पे 7 इंच की हरमन से आपको टच स्क्रीन मिलती है, जिसके अंदर एप्पल कारप्ले एंड ऑटो मिल जाता है, जो आपको यूएसबी चलाना पड़ेगा टाइप ए से। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, एफएम रेडियो और जीपीएस नेविगेशन सिस्टम मिल जाता है, जो आपको यहाँ पे एप्पल कारप्ले एंड ऑटो से यूज करना पड़ेगा। टच स्क्रीन के अंदर आपको बटन्स मिलते हैं ऑफ करने के लिए, होम पे जाने के लिए, फेवरेट के लिए। सेटिंग्स पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको व्हीकल सेटअप, ऑडियो सेटअप, इन सभी चीज़ के लिए कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे एडिशनल आपको बटन्स मिलते हैं रियर के डिफोगर के लिए और बूट को ओपन करने के लिए। टच रिस्पॉन्स आपको काफी स्मूथ मिल जाता है इस प्राइस पॉइंट के अंदर। नीचे साइड में आपको मैनुअल एडजस्टेबल एसी के लिए कंट्रोल्स मिलते हैं। राइट साइड से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, मिड वाले से आप फैन की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, और लेफ्ट वाले से आप यहाँ पे डिफोगर को ऑन करना है, पैर पे वाचिए, मुंह पे वाचिए, डिफोगर ऑन करने के लिए कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको एसी को ऑन और ऑफ करने के लिए, बाहर की सर्कुलेशन को ऑन और ऑफ करने के लिए मिलता है। यहाँ मिलता है 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। इसके रिवर्स कैमरे क्वालिटी भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। देख सकते हैं कैमरे क्वालिटी कुछ ऐसी मिलती है। और नीचे साइड में आपको टाइप ए मिलता है यूएसबी पोर्ट के साथ में, ऑक्स बाद में आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। 12 वोल्ट का यहाँ पे सॉकेट मिल जाता है। सॉफ्ट लेदर का यहाँ यूज़ करा गया गियर बॉक्स पे। यहाँ पे आपको कप होल्डर के लिए स्पेस है, हैंड ब्रेक के लिए प्लेसमेंट। पीछे साइड में आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट और मिल जाता है पीछे वाले पैसेंजर के फ़ोन को चार्ज करने के लिए। इसे ग्लव बॉक्स को दिखा देता हूँ वापस से मैं एक बार आपको, देख सकते हैं कुछ इस टाइप का। और इसके सेफ्टी वाइज फीचर्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको ओवर स्पीड वार्निंग मिलती है, जो बीप करता है 80 पे, 120 पे कार कंटिन्यू बीप करेगी। 5 पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट वार्निंग के लिए मिलता है। पीछे के साइड में आपको 3 सीट बेल्ट पॉइंट और आपको चाइल्ड लॉक के लिए और चाइल्ड सीट अनुज पॉइंट के लिए मिल जाता है। इसकी ब्रेकिंग ट्रैक्शन की बात करें तो एबीएस मिलता है, ईबीडी मिलता है, ब्रेक असिस्ट मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलता है, हिल डोल कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के साथ मिलता है। 2 आपको एयरबैग मिलते हैं, एक ड्राइवर साइड, एक को पैसेंजर साइड। प्लस इसको ग्लोबल इनकैप ने 4 स्टार रेटिंग दी है, तो काफ़ी आपके लिए सेफेस्ट कार है ये। इन फ्यूचर आप प्लान कर रहे हैं तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि सेफ्टी वाइज को यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करा हुआ है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको नीचे साइड में लेवर मिलता है, इसको एडजस्ट करने के लिए। रबड़ ग्रिप यहाँ मिल जाती है। 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है। डिजिटल यहाँ टाटा का लोगो। इंफोटेनमेंट के लिए यहाँ बटन है, फोन उठाने काटने के लिए, वॉल्यूम कम ज़्यादा, सॉन्ग चेंज करने और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए। फ्रंट वाइपर कंट्रोल यहाँ मिल जाते हैं। लाइट के लिए कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाते हैं, लाइट के लेवल एडजस्ट करने के लिए। क्लस्टर की बात करें तो फुल्ली डिजिटल क्लस्टर मिलता है। लेफ्ट साइड के अंदर आरपीएम है, राइट साइड के अंदर आपको फ्यूल के लेवल और इंजन के टेम्परेचर के लिए मिल जाता है। सेंटर में आपको डिजिटल स्पीड के लिए मिलता है, जिसके अंदर आपको फ्यूल के लेवल, इन सभी चीज़ों के लिए मिल जाता है। एक सर्टेन लेवल से फ्यूल कम हो जाएगा तो फ्यूल के लिए लाइट चालू हो जाएगी। आउटसाइड का टेम्परेचर मिलता है और यहाँ पे आपको एग्जैक्ट क्लॉक मिल जाती है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी के लिए मिल जाता है। इंस्टेंट एवरेज क्या निकाल रहे हैं, कार कितने किलोमीटर चली हुई, एग्जैक्ट ओडोमीटर के अंदर इन लीवर से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ। तो ये लीवर उसके लिए एडजस्ट करने के लिए काम आएंगे। ट्रिप ए, ट्रिप बी, क्या एवरेज निकाल रहे हैं, डिस्टेंस टू एम्प्टी आपको यहाँ मिल जाता है। यहाँ पे डिजिटल स्पीड और इस बटन से आप इसको रीसेट कर सकते हैं ट्रिप ए, ट्रिप बी को। काफ़ी सारी वार्निंग लाइट्स मिल जाती है। इन केस कोई मेजर लाइट आती है कार के क्लस्टर के अंदर तो तुरंत आप सर्विस सेंटर पर विजिट कीजिए। आपकी कार अगर वारंटी के अंदर होगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट काम हो जाएगा, अदरवाइज वारंटी के अंदर नहीं होगी तो वहाँ पे आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ वारंटी आप एक्सटेंड करवा के रखिए। सीट के अंदर भी आपको देख सकते हैं ब्राउन एंड बीच कलर का यूज़ करा गया है। सीटें आपको सारी फैब्रिक मिलती है। इसकी ड्राइवर सीट जो है मैंने पूरी पीछे कर रखी
देखिए नी रूम मेरे पास अच्छा खासा है, थाई सपोर्ट मेरे पास अच्छा खासा है, हेडरूम मेरे पास अच्छा खासा है मेरी हाइट के हिसाब से। मेरी हाइट 5'11" है, तो वैसे तो मैं कंफर्टेबल हूँ। को पैसेंजर सीट को मैं मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर चुका हूँ। तो पीछे की साइड जाने के बाद मैं आपको दोनों साइड से कितना नी रूम, कितना थाई सपोर्ट, ये सब कुछ मिलता है उसके बारे में आपको बता पाऊंगा। तो अब चलते हैं पीछे वाली सीट पे, फिर आगे बात करते हैं। पीछे से कार का डैशबोर्ड कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है। यहाँ बात करें तो नी रूम मेरे पास अच्छा खासा है, इधर मेरे पास नी रूम ओके। थाई सपोर्ट अच्छा खासा है, हेडरूम मेरी हाइट के हिसाब से मेरे पास अच्छा खासा है। मेरी हाइट 5'11" है, तो मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पेस की बात करें, 3 अडल्ट यहाँ पे इजीली बैठ सकते हैं। अगर मीडियम हेल्थी होंगे, लार्ज हेल्थी होंगे तो 2 अडल्ट और एक आप बच्चा बैठा सकते हैं। तो इधर नी रूम अच्छा खासा है, ये सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट है। इधर नी रूम ओके, ये सीट पूरी पीछे और थोड़ी सी रिक्लाइन भी है। दोनों सीट के अंदर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा में मिल जाते हैं। इसके अंदर देख सकते हैं आर्मरेस्ट, जिसको आप निकाल भी सकते हैं और ऐसे करके फोल्ड भी कर सकते हैं। तो ये आपको ड्राइवर सीट और को पैसेंजर सीट दोनों के अंदर मिल जाता है। तो ओवरऑल पीछे से इंटीरियर अच्छा खासा है, विंडोज एरिया काफ़ी यूज मिल जाता है, तो पीछे वाले पैसेंजर को जल्दी से घुटन महसूस नहीं होगी। यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिलता है, यहाँ पे एलईडी आपको लाइट मिल जाती है, जिसको आप ऑन डोर पे रखना चाहे और ऑफ करना चाहे तो वो कर सकते हैं। इधर भी ग्रैब हैंडल, इलेक्ट्रिक पावर विंडो के लिए कंट्रोल, ट्विटर बाद में आप इंस्टॉल करा सकते हैं। स्पीकर रिप्लेसमेंट, डोर लीवर मिलता है ओपन करने के लिए। यहाँ 1 लीटर की पानी की बोतल रख सकते हैं और सेम टू सेम आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पे भी आप 1 लीटर की पानी की बोतल रख सकते हैं। छोटा सा हम मिलता है, तो इजीली आप इधर उधर खिसक सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कार से उतरते हैं, फिर कार की एक्स-शोरूम प्राइस की बात करते हैं। अब बात करते हैं कार की एक्स-शोरूम प्राइस की। तो ऑल न्यू टाटा टिगोर वेरिएंट की बात करें तो ये एक्सजेड मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल के अंदर है। इसकी एक्स-शोरूम प्राइस मिलती है आपको 7,29,990 रुपीज़, एक्स-शोरूम जयपुर राजस्थान के अंदर। कार का डैशबोर्ड कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है। इसके इंटीरियर कलर की बात करें तो डुअल टोन में आपको इंटीरियर मिलता है ब्लैक एंड बीच कलर के अंदर। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है सिंगल जोन के साथ, एसी हीटर का दोनों काम करेगा। यहाँ पे एडिशनल आपको बटन्स मिलते हैं ऑफ करने के लिए, ऑन करने के लिए, ऑटो के लिए, मैक्स कूल के लिए, एसी को ऑन और ऑफ करने के लिए, पैर पे चाहिए मुँह पे चाहिए उसके लिए कंट्रोल है, डिफोगर को ऑन करने के लिए, फ्रंट और रियर के लिए, बाहर के सर्कुलेशन को ऑन और ऑफ करने के लिए। यहाँ से आप फैन की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे डिजिटल आपको देखने के लिए मिलता है। हैज़र्ड लाइट के लिए यहाँ पे आपको बटन मिलता है। नीचे साइड में आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है, 2 आपको टाइप ए मिलते हैं यूएसबी पोर्ट के साथ में, 12 वोल्ट का सॉकेट। अगर आपको वायरलेस चार्जर यूज़ नहीं आ रहा है तो आप उसको बंद और चालू भी कर सकते हैं इस बटन से। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो इस टाइप से आप ऑन कर सकते हैं और इस टाइप से ऑफ हो जाएगा। 2 कप होल्डर के लिए स्पेस है। यहाँ पे आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है रिवर्स के साथ में, जिसपे सॉफ्ट लेदर का यूज़ भी करा गया है। इसके रिवर्स कैमरे क्वालिटी भी चेक करवा देता हूँ मैं आपको। तो कैमरे क्वालिटी कुछ ऐसी मिलती है। अभी उस पर एक पॉलीथीन चढ़ी हुई है, प्लस जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है यहाँ पे भी एक पॉलीथीन चढ़ी हुई है। बाकी कैमरे क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है। यहाँ पे स्पेस, हैंड ब्रेक रिप्लेसमेंट, यहाँ पे भी आपको स्पेस मिल जाता है। यहाँ 8 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है, जिसके अंदर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो मिलता है। वायरलेस के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी, एफएम रेडियो, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। इस वेरिएंट के अंदर आपको 4 स्पीकर मिलते हैं, 2 आपको ट्विटर मिलते हैं। ट्विटर प्लेसमेंट आपको फ्रंट के अंदर मिलती है। प्लस आप जैसे इंडिकेटर लाइट देंगे तो आपके जो को पैसेंजर साइड जो ओआरएम है वो आपका ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे मैं इंडिकेटर देता हूँ लेफ्ट साइड के अंदर तो ये कैमरा ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा और इसको मैं जैसे बंद करता हूँ तो ये बंद हो जाएगा। तो ये हाईवे पे आप चलते हैं और आप ओवरटेक कर रहे हैं तो आपको यहाँ से कैमरे के अंदर से ज़्यादा बेटर दिख पाएगा, अगर साइड ओआरएम के अंदर से नहीं दिख रहा है तो एक आप इंडिकेटर देके कर सकते हैं उस कैमरे को चेक, और एक आप बटन से भी कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पे वो बटन मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ करने के लिए मिलती है। प्लस आपको यहाँ पे फ्रंट वाइपर कंट्रोल यहाँ मिलते हैं, लाइट के लिए कंट्रोल आपको यहाँ मिलते हैं। ऑटो पे करना है, हाई बीम को ऑन करना है, लो बीम को ऑन करना है, फॉग लैम्प ऑन करना है, या फिर आपको कैमरा एक्सेस करना है, उसके लिए यहाँ पे कंट्रोल्स मिलते हैं। इधर बात करें तो पीछे की साइड में आपको यहाँ पे एक बटन मिलता है जो आपको क्लस्टर की ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के लिए मिलता है। आपको यहाँ मिलता है इंजन स्टार्टअप का बटन। इसके टच स्पून्स की बात करें तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर आपको काफ़ी स्पून मिल जाता है। एडिशनल आपको बटन्स मिलते हैं होम पे जाने के लिए, बैक जाने के लिए। जो आपकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन है इसकी ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। नाइट के अंदर अगर ड्राइव करते हैं तो वॉल्यूम कम ज़्यादा और ऑफ करने के लिए मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन के अंदर मिलती है, जिसके अंदर आपको डिवाइस लिस्ट, यूएसबी के लिए ये सारी चीज़ें मिल जाती है। अपने हिसाब से आप साउंड भी चेंज कर सकते हैं। आईरूम की बात करें तो ये आपको मैनुअल एडजस्टेबल मिलता है कुछ इस टाइप से। कैबिन के लिए लाइट मिल जाती है हैलोजन सेटअप येलो लाइट के साथ में, जिसको इस टाइप से आप ऑन कर सकते हैं। ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे मिलता है वेंटी मिरर, लाइट नहीं मिलती है। और को पैसेंजर साइड भी आपको वेंटी मिरर मिलता है, लाइट नहीं मिलती है। को पैसेंजर के लिए और ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है, तो ये और प्लस पॉइंट हो जाता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो ये आपको टिल्ट मिलती है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलती है। सेंटर में आपको होंडा का लोगो, एयरबैग के लिए और हॉर्न के लिए आपको यहाँ मिलता है। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट के लिए प्लस आपके क्लस्टर के लिए बटन्स मिलते हैं। क्लस्टर को यूज़ करना है तो ये बटन काम आएंगे। प्लस आपको वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए मिलता है, सॉन्ग चेंज करने के लिए, फ़ोन उठाने काटने के लिए, वॉइस कमांड के लिए और सोर्स के लिए यहाँ पे बटन मिलता है। इसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता तो यहाँ पे प्लेन मिलता है। तो क्लस्टर की बात करें तो आपको
फुल्ली डिजिटल क्लस्टर मिलता है जिसको आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे आपको रेंज और फ्यूल के लिए मिलता है, स्पीड और टाइम के लिए, जी मीटर के लिए, सीट बेल्ट के लिए, सेटिंग के लिए, कस्टमाइज डिस्प्ले। तो जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे, इस बटन को आप ओके करेंगे यानी दबाएंगे, तो यहाँ पे आपको कस्टमाइज डिस्प्ले इनके लिए मिल जाएगा। तो इस टाइप से आप यहाँ पे मीटर चेंज, क्लॉक की सारी चीज़ें कर सकते हैं। और ऐसे करके आप होम पे जा सकते हैं और ऐसे करके आप पूरा बैक ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको सॉन्ग चेंज करने के लिए और यहाँ पे स्क्रॉल करने के लिए मिलता है और एंटर करने के लिए बटन काम आएगा। तो सेंटर में आपको डिजिटल स्पीड, आपको लेफ्ट साइड के अंदर आरपीएम के लिए मिलता है और राइट साइड के अंदर आपको स्पीड के लिए मिलता है। फ्यूल के लेवल देखने के लिए मिलता है, एक सर्टेन लेवल से फ्यूल कम हो जाएगा तो फ्यूल के लिए लाइट चालू हो जाएगी। आउटसाइड टेम्परेचर, आपकी कार एग्जिट कितने किलोमीटर चली हुई है, सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। क्लॉक मिल जाती है आपको, प्लस इसके अंदर आपको ट्रिप ए ट्रिप बी मिल जाता है। इंस्टेंट एवरेज क्या निकाल रहे हैं आप, एवरेज क्या निकाल रहे हैं ट्रिप ए ट्रिप बी पे, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। अगर क्लस्टर के अंदर कोई मेजर लाइट आती है तो तुरंत आप सर्विस सेंटर पर विजिट कीजिए। अगर आपकी कार वारंटी के अंदर होगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट काम हो जाएगा, अदरवाइज आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। इस वेरिएंट की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी की बात करें तो 3 साल की आपको वारंटी मिलती है, अनलिमिटेड किलोमीटर के साथ में। अब तो चाहे तो आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। और मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा, वारंटी आप हमेशा एक्सटेंड करवा के रखिए, क्योंकि अगर कार के अंदर कोई फॉल्ट आएगा तो आपकी वारंटी के अंदर वो कवर हो जाएगा। इसके सेफ्टी वाइज फीचर्स की बात करें तो ओवर स्पीड वार्निंग मिलती है जो बीप करता है 80 पे, 120 पे कार कंटिन्यू बीप करेगी। 5 पैसेंजर के लिए आपको सीट बेल्ट वार्निंग के लिए मिल जाता है। क्लस्टर के अंदर आपको टायर प्रेशर मॉनिटर के लिए मिल जाता है। पीछे साइड में आपको 3 सीट बेल्ट के लिए पॉइंट मिलता है, फ्रंट में आपको 2 सीट बेल्ट के लिए पॉइंट मिलते हैं। तो 5 पैसेंजर के लिए आपको सीट बेल्ट पॉइंट के लिए मिलता है। और मिडिल के अंदर आपको यानी पीछे वाली साइड में आपको आर्मरेस्ट मिलता है 2 कप होल्डर के साथ में, और चाइल्ड सीट अनोच पॉइंट के लिए मिलता है। इसके ब्रेकिंग एंड ट्रैक्शन की बात करें तो एबीएस मिलता है, ईबीडी मिलता है, ब्रेक असिस्ट मिलता है, ईएसपी मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल डोर कंट्रोल मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के साथ मिलता है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम को आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बटन मिलता है। 6 आपको एयरबैग मिल जाते हैं। तो इस टाइप के आपको यहाँ सेफ्टी वाइज फीचर मिल जाते हैं। सीट की बात करें तो ऑल मैंने पूरी पीछे कर रखी है, तो यहाँ नी रूम मेरे पास अच्छा खासा है, थाई सपोर्ट मेरे पास अच्छा खासा है, हेडरूम मेरे पास अच्छा खासा है। मेरी हाइट 5'11", तो मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ। को पैसेंजर सीट को मैंने मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर दिया 5'11" के हिसाब से। तो पीछे की साइड जाने के बाद मैं आपको आइडिया दे पाऊंगा कितना आपको नी रूम मिलेगा और कितना आपको हेडरूम, ये सारी चीज़ें मिलती है। एक सीट पूरी पीछे रहती है और एक सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट रहती है, तो कितना आपको स्पेस मिलेगा। और जस्ट नीचे की साइड में आपको यहाँ पे बूट को ओपन करने के लिए लीवर मिलता है। तो देख सकते हैं अगर आप की से ओपन नहीं करते हैं बूट को तो आप इस लीवर से भी इसको मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं बूट को। तो यहाँ से ओपन करने के लिए मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको फ्रंट के अंदर मिलती है। अब चलते हैं कार की पीछे वाली सीट पे कैसा क्या स्पेस मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। तो पीछे से कार का डैशबोर्ड कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है। रियर पैसेंजर्स के लिए आपको यहाँ पे एसी वेंट्स के लिए मिलता है जिसको आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं और ऐसे स्लाइड करके एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे साइड में आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, छोटा सा हम्प मिलता है बट इजीली आप इधर उधर खिसक सकते हैं। को पैसेंजर सीट के अंदर आपको यहाँ मैगजीन होल्डर के लिए स्पेस मिलता है, ड्राइवर साइड आपको नहीं मिलता है। ड्राइवर सीट मैंने पूरी पीछे कर रखी है, थोड़ी सी रिक्लाइन भी कर रखी है। तो उसके बाद भी यहाँ पे नी रूम मेरे को अच्छा खासा मिल रहा है। और को पैसेंजर सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट है 5'11" के हिसाब से। तो यहाँ देख सकते हैं मेरे पास नी रूम बहुत अच्छा खासा है, थाई सपोर्ट अच्छा खासा है, हेडरूम मेरी हाइट के हिसाब से मेरे पास ओके है। आपको पीछे साइड में ग्रैब हैंडल मिलता है और इधर भी आपको ग्रैब हैंडल मिलता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर विंडो के लिए कंट्रोल जो आपको नॉर्मल मिलते हैं। पीछे साइड में आपको यहाँ पे डोर्स पे पूरा ब्लैक यूज करा गया है। स्पीकर प्लेसमेंट, 1 लीटर की पानी की बोतल रख सकते हैं और यहाँ से पकड़ के आप बंद कर सकते हैं। और सेम टू सेम आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिलते हैं। तो यहाँ स्पेस अच्छा खासा है। अगर बात करें स्पेस की तो 3 अडल्ट यहाँ पे इजीली बैठ सकते हैं। अगर मीडियम हेल्थी होंगे, लार्ज हेल्थी होंगे तो 2 अडल्ट और एक बच्चा बैठा सकते हैं। तीनों पैसेंजर के लिए आपको यहाँ सीट बेल्ट के लिए पॉइंट मिलता है और मिडल के अंदर आपको एक इसके अंदर आर्मरेस्ट मिलता है 2 कप होल्डर के साथ में। तो अब कार से उतरते हैं, फिर इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात करते हैं। अब बात करते हैं कार की एक्स शोरूम प्राइस की। तो ऑल न्यू होंडा अमेज, इसके वेरिएंट की बात करें तो ये VX वाला वेरिएंट है, मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल के अंदर, यानी अमेज का सेकंड BS मॉडल। इसकी एक्स शोरूम प्राइस मिलती है आपको 9,19,900 रुपीज़ एक्स शोरूम जयपुर राजस्थान के अंदर। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो ओपन यहीं एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।